जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में और लेके आए हैं प्रतिशत प्रतिशत परसेंटेज के सवाल। अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं और दिल्ली पुलिस एग्जाम से जो जीडी की वैकेंसीज आने वाली हैं अगस्त और सितंबर में, उनका विज्ञप्ति आएगी और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली की जनवरी या फरवरी में उनका एग्जाम हो। तो दोस्तों, उसके लिए स्पेशल हमने एक सीरीज तैयार की है। तो उसी संदर्भ में परसेंटेज का पूरा हम 60-70 सवालों का एक पूरा बंच तैयार किया है। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, गारंटी है अगर इस आपने ये वीडियो देख ली और उसके बाद अगर परसेंटेज का कोई सवाल आ गया आउट ऑफ द कोर्स, तो दोस्तों मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को, जो परसेंटेज की वीडियो है, इसको हमने 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अभी सबसे पहले हम जनसंख्या से रिलेटेड, अक्सर जो एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस जीडी हो गई या फिर रेलवे के जो एग्जाम हो गए, उनमें जनसंख्या से रिलेटेड जो सवाल होते हैं तो वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वही सवाल हमने सबसे पहले लिए, तो वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पूछा, एक वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में कितनी हो गई? 10% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी थी, कितनी हो गई? 4,73,220। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो जनसंख्या मान लेंगे हम, क्या थी? जनसंख्या मान ली हमने भैया, क्या थी? हमारी जनसंख्या थी x। ठीक है। अब क्या होता है कि पहले साल में क्या होता है? 10% की वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? x। जब भी 10% की वृद्धि करनी होती है तो उसका क्या करते हैं हम? 100 प्लस x अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, ये हर एक में लगता है। अगर बाय द वे कमी होती तो क्या हो जाता? माइनस का यहां पे चिन्ह हो जाता। तो ये क्या हो जाएगी? जब 10% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी? x गुना 110 अपॉन 100। ठीक है ना। दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हो गई। दूसरे वर्ष में क्या हो गया? ये तो हो गया हमारे फर्स्ट का। फिर दूसरे साल में क्या हो गया? सेकंड ईयर में क्या हो गया? x गुणा 110 अपॉन 100 हो गया। दूसरे साल में क्या हो गया? 10% की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? x 100 माइनस x 90 अपॉन कितने हो गया? 100 बराबर कितनी जनसंख्या? अब ये जो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई थी? 4,73,220 ये थी। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे। x 110 गुणा 90 बराबर, ये क्या होंगे? ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। 4,7,3,220 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 110 गुणा 90। अब देखो भैया, करना क्या है हमें? ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो है, ये दोनों जीरो यहां से इससे कट जाएंगे। अब क्या करना है? ये देखो 11 से इसको काट लो। 11 चौक 44 हो जाएंगे, 3 बच गए। 11 तिया 33 हो जाएंगे। 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22 और एक कितने आ जाएगा? 0। क्योंकि यहां पे ये 33 गए हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। ये हो गया 4320 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम? 9 से फिर दोबारा डिवाइड कर लेंगे। 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। कितने बच्चे आएंगे? 7। ये 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा? 4 4 सत्ते 9, 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63 हो जाएंगे। कितने बच्चे आएंगे? फिर 7 बच्चे आएंगे, 2 बच्चे आएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 9 8 72, यानी कि 4 7 8 और एक 0 आ जाएगा और 2 0 ये है, तो कितना आ जाएगा?
हमारा उत्तर आ जाएगा 4,78,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा सी। हमारा ऑप्शन जो क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। तो दोस्तों जो इस टाइप की जनसंख्या वाले जो सवाल होते हैं, थोड़ा उनमें कैलकुलेशन लंबी होती है, तो दोस्तों अपने टेबल्स, स्क्वायर और जो वर्गमूल है, इन चीजों की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा टेबल याद करें, कम से कम 25 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, जिससे कि आपकी ये कैलकुलेशन हो, ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। तो पहले वर्ष में क्या होता है 8%, दूसरे परसेंट साल में 12% बढ़ जाती है, तीसरे साल में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछिए, तो क्या करेंगे, 15,625 गुना पहले साल कितनी बढ़ गई 8%, तो कितनी हो जाएगी 108/100। ठीक है, दूसरे साल में 12% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 112/100। फिर क्या हुआ, तीसरे साल में 22% घट गई, तो 100 - 22 कितने हो गए 78, 78/100। अब भाई साहब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो 25 आ जाएंगे, 4 से यहां पे आ जाएंगे 27, यहां पे आ जाएंगे 28, यहां पे आ जाएंगे 25, ये आ जाएंगे 39 और ये हो जाएगा 50। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएंगे 14 और ये हो जाएगा कितना 25। तो अब ये हो जाएगा हमारा 15,625 गुणा 27 गुणा 14 गुणा 39 अपॉन कितना हो गया 25 गुणा 25 गुणा 25। अब 25 से हम इसको सिंपल कर लेते हैं। 25 देखो भैया 25 छिक्का हो गया 150, 6 बच गए तो फिर हो गए 25, तो फिर 25 से कर देंगे तो ये फिर 25 आ जाएगा, और 25 से कर देंगे तो फिर 25 आ जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है हमारा, अब इनकी आपस में कर लो गुणा, ये खत्म हो गया, ये और इनकी तीनों की कर लो गुणा। अब 14 से 27, तो 14 सत्ते कितने होते हैं भैया 14 पंजे 70, 14 छिक्का 84, 14 सट्टे 98 का हो गया 8, 8 हो गया, 9 कैरी ओवर हो गए, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितने हो गए 28 और 9 हो गए भैया 37, 28 और 9 कितने होते हैं 37, 28 और 9 हो गए 37, ये होगा 378, इसकी कर दी 39 से गुना, कर लो भैया, 9 अट्ठे 72 का हो गया 2 और 9 सत्ते 63, 63 और 7 कितने हो गए 70 का 0 और 9 तिया 27, 27 और 7 27 और 7 हो गए 34। अब 2 से इनको 3 से फिर कर दो, 3 अट्ठे 24 का हो गया 4 और 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 का 3 और 3 तिया 9 और 2 11, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा कितना अपना 7 4 और 1, 14,772, यानी कि ऑप्शन हमारा कितना है ऑप्शन सी ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जनसंख्या वाले सवाल हैं जो परसेंटेज में होते हैं, इनमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, एग्जामिनर जानबूझकर इस टाइप के सवालों को एग्जाम में रखता है जिससे कि जो आपका टाइम कंज्यूम हो। तो दोस्तों घबराना नहीं है, बस मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो ये जो कैलकुलेशन है ये भी आपको बहुत सिंपल दिखाई देगी। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। हाँ, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि प्रति वर्ष 4 वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं 22,4,375 गुना क्या बोला है 4% की दर से बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा 104 गुणा 104 अपॉन 100, इसके भी अपॉन आ जाएगा 100 भैया। ठीक है, ये हमारा, अब करेंगे इसको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ जाएगा, इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काट लो
ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25। अब यहाँ पे ये 75 लास्ट में है तो ये 25 से कट सकता है। देखो 25 अट्ठे 200 हो गए, 24 बच गए, फिर 43 हो गए, 9 हो गए, 9 बार चले जाएंगे, 225 तो 5 और 5 और 10, 5 और 13 कितने हो गए, 18, 18 बच गए तो 7 उतार लिए, फिर कितने चले जाएंगे, 7 बार चले जाएंगे, 175 हो गए, समझे ना, 175 तो ये हो गए 12 और 5 125 हो गए। अब इसको फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि ये 25 से जाएगा नहीं जाएगा, 25 दिया 75 हो गए, 25 दिया 75, 5 और 9 14 बच गए और ये 7 आ गए तो कितने हो गए, 25 पंजे हो गए 125, 125 हो गए। तो 125 में 125 तो ये बच गए भैया, कितने बच गए, 22 बच गए तो ये 9 हो गए, यानी कि ये हो गए 359 गुणा 26 गुणा 26, ठीक है ना। अब इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 26 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये जो हमारा उत्तर आ जाएगा, इस उत्तर आ जाएगा हमारा 24 26 84, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, डी है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। एक जीवाणु की आबादी 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो भैया, पहले 10 मिनट में क्या हुआ, 6%, फिर अगले 10 मिनट में कितनी हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। जब इस टाइप में कोई भी सवाल आता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी, ए गुणा बी अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर घट रही होती है तो इसकी जगह माइनस हो जाता है और बढ़ रही होती है तो ये प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 बार उसकी बढ़ी है, तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एक बार 6 बढ़ी है, एक बार 10% बढ़ी है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ए और बी, ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की 10 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस 10 प्लस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगे 60, 60 की हो जाएगी क्या 60, यानी कि 16.60%। ये यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसको याद रखो। जब भी 2 क्रमिक वृद्धि होती है, लगातार कोई 2 वृद्धि हो रही हो, तो इस तरीका से वृद्धि प्रतिशत पूछा हो तो हमेशा ये a प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100, ये जो फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई करते हैं और ये हमारे काम आता है। दोस्तों अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पुरुष की जनसंख्या में 5% का, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो उसने क्या पूछा है, महिलाओं की वर्तमान संख्या पूछी है। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं पुरुष कितने हो गए, पुरुष मान लेते हैं भैया x हो गए, तो महिला कितनी हो गई 10,000 माइनस एक्स, ठीक है, महिला कितनी हो जाएंगी 10,000 माइनस एक्स। अब क्या होता है कि पुरुष की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 5% की, तो क्या हो गया भैया x 105 अपॉन 100, ये कितनी हो गई, पुरुष लिख दियो m से, हम महिला लिख देते हैं, महिलाओं की कितनी हो गई 10,000 माइनस एक्स, ठीक है भाई साहब, कितनी हो गई 10%, तो कितना हो गया 110 अपॉन 100, ठीक है भाई साहब। अब ये देखो, इससे ये 0 कट सकता है, यहां पे ये हो सकते हैं 21 अपॉन 20, अब ये हो गए 21x अपॉन 20 प्लस कितने हो गए 10,000 माइनस एक्स की 11/20,
10 बराबर कितने हो गए 1800। अब इसको हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां पे इसको डबल करना है क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से, ये एलसीएम का एक पार्ट है तो उसमें आपको बताया होगा। ये हो जाएगा 21x प्लस ये हो जाएगा 20,000 गुना 20,000 गुना 11 माइनस क्या हो जाएगा 11 दूनी 22x, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा पूरे का अपॉन 20 बराबर क्या हो जाएगा 1800। ठीक है भाई साहब। अब इसको देखो या तो इसको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा x बराबर अब ये देखो ये कितने हो गए 22, अब 10,800 की 20 से मल्टीप्लाई हो गई तो कितनी हो गए 2,16,000, तो x बराबर कितने हो गए, x बराबर क्या हो गए 4,000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4,000 आ गई, तो पुरुष कितने आ गए 4,000 आ गए, तो महिला कितनी आ जाएंगी, तो महिला कितनी आ जाएंगी भैया, महिला आ जाएंगी 10,000 माइनस 4K, ठीक है, कितनी 6,000, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा बी ठीक है। दोस्तों इन सवालों में थोड़ा कैलकुलेशन लंबी रहती है और एग्जामिनर का भी देने का जो मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चे कैलकुलेशन में अटकें, लेकिन दोस्तों अपनी मल्टीप्लाई को, अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं, रोज प्रैक्टिस करें, तो दोस्तों कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, कितने वर्ष में इतनी इसकी जनसंख्या 1,331 हो जाएगी, समझे भाई साहब। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, किसमें आया हुआ है, एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है। दोस्तों जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है तो इस टाइप के सवाल में बहुत बढ़िया काम करती है, फॉर्मूला लगता है n वर्ष बाद, उसने पूछा कितने वर्ष के बाद, तो ये होता है जब भी n वर्ष बाद जनसंख्या, दोस्तों इसमें हमेशा फॉर्मूला काम करता है p क्या है, जो अभी कितनी जनसंख्या है 1,000, जनसंख्या कितनी है 1,000, तो इसमें क्या करते हैं 1 प्लस r की पावर, तो r के अपॉन नीचे पावर क्या होती है n, ये होती है पावर n होती है। अब पूछा है n वर्ष बाद, तो जनसंख्या उसने दे दी ऑलरेडी, पहले हमें कितनी दे दी 1331, 1331, p की वैल्यू कितनी है 1,000, 1 प्लस r कितना दे दिया उसने 10% वृद्धि की दर से होती है दर, 10 दे दिया अपॉन भाई साहब 100 कर दिया और ये पावर n कर दी। अब ये देखो इसको हम आगे चलते हैं लेके, अब ये जो 1,000 इधर आ जाएगा, 1331 अपॉन कितना हो गया 1,000 और इसको कर लिया हमने 110 अपॉन 100, क्योंकि इसको हो जाएगा 100 और 10 प्लस हो जाएंगे 110 हो जाएंगे, 110 की पावर n। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1,000 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर n। अब ये देखो भाई साहब ये जो है ना 1331 11 का क्यू होता है, क्या होता है 11 का क्यू। अब यहां हम लिख सकते हैं इसमें, देखो भाई साहब हम आगे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 11 अपॉन 1,000 किसका है 10 का क्यू है, 1,000 किसका है 10 का क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की पावर क्यू बराबर 11 की पावर 10 की पावर n। तो यहां क्या हो गया, देखो n के बराबर क्या हो गया, n बराबर 3, यानी कि n की पावर क्या हो गई 3, यानी कि कितने साल में हो जाएगा 3 साल में, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है वो 10% की दर से 1331 हो जाएगी, कितने में 3 साल में। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जीडी में भाई साहब बहुत संभावना है कि आ सकता है। तो
बी प्रिपेयर्ड। आगे देखते हैं भाई साहब। किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उसने पूछा है कि औसत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो भाई साहब 5 साल में कितनी बढ़ रही है? देखो 1,75,000 से कितनी हो गई? 2,62,000। तो 5 साल में कितनी बड़ी जनसंख्या? 5 साल में बड़ी जनसंख्या कितनी हो गई? ये हो गई हमारी जी 2,62,500 माइनस करना है हमें 1,75,000। तो 25,000 और 62,000 कितने हो गए व्यास? ये हो गए मेरे हिसाब से तो भैया 87,500 हो गए। ठीक है ना, ये 0 का 0 आ गया, ये 5 का 5 आ गया, और ये 12 हो गए, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए तो भैया 7 बच गए, और इधर हो गए 25, 25 में से 7 गए तो 8। ये हो गए 87,500। अब क्या है जो एक साल में, देखो एक वर्ष में तो एक वर्ष का निकालो, इसको 5 से फिर कर दो भैया, एक साल में 5 से इसको कर दो, 5 एकम 5 हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, और 5 25, यानी कि एक साल में कितनी बढ़ रही है? 17,500। एक साल में जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 17,500। अब इसको आगे चलते हैं। पूछा है कि 17,500। अब 1,75,000 पे ये सिंपल तरीका हम इसमें अप्लाई करेंगे। 17,500 हमारी एक साल में बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो गया? हमें क्या पूछना है? औसत वृद्धि निकालनी है। तो इसमें सिंपल जो हम लगाएंगे 75,500, जैसे जो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल होता है उसको भी हम इस तरीका से करते हैं कि मूलधन गुणा दर। दर क्या है? दर हमें निकालनी है आर। समय एक साल हो गया। ठीक है भाई साहब, अपॉन कितने हो गए? 100 हो गए। अपॉन कितने हो गए? 100 हो गए। और कितना हमारी आ रही है? कितनी आ रही है? 17,500। देखो भैया कर लो इसको सिंपल। तो ये हो जाएगा 17,500 गुणा 100 अपॉन हो जाएगा ये भी। तो भैया ये देखो यहां पर है 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट गए, और इससे ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10%। कितना हो जाएगा? 10%। कितना उत्तर आ जाएगा? कि 10% वार्षिक वृद्धि दर से ये जो संख्या है ये हमारी बढ़ रही है। अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं भाई साहब, बिल्कुल पेपर में आएंगे आपके में। अगर तैयारी करोगे, ये नहीं आया तो इसके जैसा कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। 25 जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर भाग गए। भाई कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है, तो शुरुआत में बताओ कितनी थी? शुरुआत में क्या थी भाई? एक्स मान ली हमने। ठीक है, एक्स मान ली। अब क्या हुआ? 5% जनसंख्या मारी गई भैया। एक्स गुणा कितनी हो गई? 95/100। फिर कितने हो गए? 8% घबरा के भाग गए, कितने हो गए? तो 92 अपॉन कितनी हो गए? 100 आ जाएंगे। बराबर कितनी है जनसंख्या अब? 88,274। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा भैया 19x अपॉन कितना हो जाएगा? 20 गुना ये कितना हो जाएगा? 4 से ही कट जाएंगे, तो भैया हो जाएगा 23/25 बराबर हो जाएंगे 88,274। अब ये हो जाएगा, आगे और चलेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा भैया हमारा?
88,274 गुणा 20 गुणा 25 अपॉन हो जाएगा 19 गुणा 23। ठीक है भाई साहब, ये 23 ये हो जाएंगे। अब 19 से इसको कर लेते हैं। 19 19 चौक कितने होते हैं? 19 चौका 76, तो 76, 19 4 12 जाएंगे 76, तो कितने बच गए? 12 और 2, 12 और 2 122 हो गए। तो 19 19 कितने होते हैं भैया? 19 छिक्का 19 छिक्का कितने होते हैं? 19 छिक्का 114, 114 का 19 छिक्का होते हैं 114 और 14, तो बच गए भैया हमारे 22 हो गए थे, तो बच गए हमारे कितने? 8 बच गए और 2 आ गए, तो फिर आ गए 19 चौक 76 हो गए, तो बच गए 6 बच गए और 7, नहीं 88,274, तो भैया 19 से कर लो। देखो 19 चौका 76 हो गए, ठीक है। अब बच गए, ये बच गए 12 और 2, ठीक है। 19 छिक्का 114 हो गए, ठीक है। 8 ये बच गए 8 और 7 उतार लिए, तो फिर चौका हो गए, फिर कितने हो गए हमारे? 76 हो गए। 19 चौका 76 होते हैं, 76 4 और 7 11 और 4 बच गए, ठीक है ना। तो 19 छिक्का फिर आ गए, तो कितने बच गए? 40 46। तो अब इसको हम थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये हो गया भैया, ये हो गया। थोड़ा सा ये ऐसी वो आती है, थोड़ा इनमें कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 4 6 हो जाएंगे, ठीक है भाई साहब। गुणा 20 गुणा 25 हो जाएंगे। अपॉन में हमारे क्या थे? 19 और 23, ठीक है। तो 19 से हमने इसको कर लिया था, तो ये 4 6 आ गए। 19 तो हट ही गया था, 23 से और कट दो तो कितने हो जाएंगे? 22, ठीक है ना। 23 से कितने कटेंगे? तो ये आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इनके एक 0 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 202 हो जाएंगे। अब 202 का इससे कर लिया 20 से, तो कितना हो जाएगा? 404, 0 कर लिया, और फिर 25 से कर लो इसको, तो 25 0 का 0 हो गया। 25 चौका 100, 100 का क्या हो गया? 0 आ गया। और 25 चौका फिर कितने होते हैं? 100 और 10 कितने हो गए? 101 और 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे का, इसका जो आंसर हो जाएगा भैया हमारे का, बहुत तगड़ा सवाल है भाई ये, तो हमारा इसका उत्तर आ जाना चाहिए भाई बी। ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा बी। भाई साहब कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लेकिन आप ये समझ लो कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्किंग के कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, समझे ना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देखते हैं जी कैसे बनेगा। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10 और 20% की वृद्धि हुई, परंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई। तो 3 वर्ष बाद पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा भैया? इसने पूछा है भाई, पहली मान लो 100 थी, ठीक है। 100 जनसंख्या थी, 100 मान ली हमने, 100 जनसंख्या थी। अब कह रहा है कि 2 वर्षों में, मान लो 100 था, 100 का पहला 10% की तो कितना हो गया? 110 अपॉन 100 हो गए। फिर 20% की, फिर 120 अपॉन 100 हो गए। फिर क्या हुआ? 25% की कमी हो गई तीसरे वर्ष में, 75 अपॉन 100 हो गए। तो भैया ये हो गए 3/4, ये हो गए 6/5, और ये हो गया अब ये कर लो इसको, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भैया, देखो, अरे
अरे हाँ भैया, ये बचे 6 और ये बचे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे नहीं 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और ये 100 खत्म हो गए। क्या हो जाएगा 11 3 33, 33 दिया 99, तो क्या हो जाएगा 99। तो अब जो अनुपात हो जाएगा, यानी कि जो अब करंट जनसंख्या है 3 वर्ष बाद वो, तो क्या पूछा, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। 3 वर्ष पूर्व तीसरे वर्ष की जनसंख्या क्या होगी हमारी 99। ठीक है, और 3 वर्ष पूर्व क्या था 1000, 100 थे भैया, 100 मानी थी हमने, तो ये हो जाएगा 99/100, यानी कि ऑप्शन हमारा बी, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, और मेरे हिसाब से इस टाइप का कोई ना कोई एग्जाम में पेपर आपको जरूर मिलेगा। ये 10 सवाल लिए मैंने जनसंख्या से संबंधित, और आपको दोस्तों इस सवाल में पूछा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या कितनी थी 54,000, 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पूर्व पूछी है। तो मान लो एक तो इसके 2 तरीका है, एक तो ये है कि भाई जब होता है n वर्ष पूर्व जनसंख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये इसमें हम ये करते हैं P/1 प्लस R/100 की पावर n। n क्या है 2 साल, यानी कि n है टाइम, r क्या है हमारी दर, 5% की दर से बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा 5400 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस r कितना है 5, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 54,000 अपॉन 105 अपॉन 100 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 54,000 हो जाता है, जब ये जो बीच का जो चिन्ह होता है, जो अपॉन का जो चिन्ह होता है, इसके नीचे जब 2 भिन्न होती है तो वो ये नीचे वाली ऊपर चली जाती है। इसको कर लेंगे 100 गुणा 100 अपॉन 105 गुणा 105। ठीक है भाई साहब। अब इसको ये काट लो, ये हो जाएंगे 20, ये हो जाएंगे 21, और इसको काट लो, ये भी हो जाएगा कितना हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे 20, और इसको काट दो 3 से, तो ये हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे 18,000, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000 गुणा 20 गुणा 20 अपॉन 7 गुणा 21, फिर ये 3 से कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 6,000, और ये काट के ये हो जाएंगे हमारे 7, और इससे हम काट के तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, हमारा ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन आ जाएगा 48,980, यानी कि जो जनसंख्या थी हमारी 2 वर्ष पूर्व जो हमारी जनसंख्या थी वो थी 48,980। दोस्तों तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं ना जनसंख्या से संबंधित परसेंटेज के चैप्टर में जनसंख्या से संबंधित टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हैं उस टाइप के सारे सवाल में से एक एक सवाल लेने की कोशिश की है दोस्तों। इसके अलावा और जनसंख्या से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये सवाल आप प्रैक्टिस करें इनकी, और दूसरी कोई बुक हो या और कहीं से कोई सोर्सेज हो तो आपके पास, तो वहां से आप और जनसंख्या के सवाल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।